गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमटी कॉलेज। जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर किसी थर्ड ईयर के लिए सब्जेक्ट का नाम है जावा प्रोग्रामिंग एंड डायनामिक वेब पेज डिजाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था अबाउट द सर्वलेट, राइट। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे सर्वलेट का प्रोग्राम बनेगा और किस तरह से हम उसको रन करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर हमें सर्वलेट का कोई प्रोग्राम रन करना है तो उसके लिए हमें चाहिए वेब सर्वर। वेब सर्वर के बिना हम सर्वलेट का प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। तो आपके कंप्यूटर पर दो चीजें होनी चाहिए। पहला, आपके कंप्यूटर में जावा का सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें आप जावा का प्रोग्राम बनाकर उसे कंपाइल करोगे। दूसरा, आपके कंप्यूटर पर एक वेब सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए। हम यहाँ पे वेब सर्वर जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं अपाचे का टॉमकैट वेब सर्वर। अपाचे का टॉमकैट वेब सर्वर हम यूज कर रहे हैं। हम इस वेब सर्वर का यूज करेंगे अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए, राइट। तो दो चीजें आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होनी चाहिए, तो जावा सॉफ्टवेयर और दूसरा वेब सर्वर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जावा के सॉफ्टवेयर की मदद से जो हमारा प्रोग्राम है उसको कंपाइल करेंगे, राइट। और फिर वेब सर्वर को उस प्रोग्राम को डिप्लॉय करेंगे। रन करने को बोलते हैं डिप्लॉय करना। जब हम कोई वेब सर्वर को चीज चलाते हैं उसको बोलते हैं डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब होता है रन करना, राइट। तो उसको डिप्लॉय करेंगे वेब सर्वर के ऊपर, फिर वेब सर्वर उसको चलाएगा। तो ये सारी चीजें होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक सिंपल सा सिंटैक्स जो है इसको यूज करेंगे इससे कि हम क्या कर सकें, एक सर्वलेट बना सकें। तो सर्वलेट बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे पैकेज। कौन से पैकेज होंगे, पहला पैकेज होगा हमने इंपोर्ट करा java.io पैकेज, राइट। दूसरा पैकेज हमने इंपोर्ट करा javax.servlet.star और तीसरा पैकेज हमने इंपोर्ट करा javax.servlet.http.star। तो ये हम तीनों पैकेज जो है सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे अगर हमें कोई सर्वलेट बनाना है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपनी क्लास बनाएंगे, सपोज हमने एक क्लास बनाई पब्लिक क्लास। सपोज इस क्लास का नाम हमने रखा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। और इसके अंदर हम एक्सटेंड कर देंगे http सर्वलेट क्लास को, राइट। ये क्लास हमारे यहाँ पे शुरू हो गई। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में लिया था उसमें बताया था कि एसक्यूएल सर्वलेट क्या है, एक क्लास है। और एसक्यूएल सर्वलेट के अंदर जो सर्वलेट इंटरफेस है वो इंप्लीमेंट होकर आता है। तो इस मेथड के अंदर केवल हमें क्या करना है, केवल हमें जो सर्विस मेथड है उसकी इंप्लीमेंटेशन देखनी है, बाकी किसी मेथड की इंप्लीमेंटेशन हमें नहीं देखनी, राइट। तो हमने यहाँ पे एसक्यूएल सर्वलेट क्लास को यूज करा। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, पब्लिक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया, उसका नाम हमने रख दिया मैसेज। ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, राइट। इसके अंदर फिर हमने इनिट मेथड यूज करा, पब्लिक वॉइड इनिट। इनिट होगा इनिशियलाइजेशन के लिए। इनिट मेथड के अंदर हमने जो मैसेज था, जो ये वेरिएबल मैसेज से पहले इनिशियलाइज करा दी, हमने इसके अंदर लिख दिया हेलो, राइट। और इसको हमने यहां पे बंद कर दिया। तो ये इनिशियलाइज हो गया यहाँ पर, जो ये वेरिएबल डिक्लेयर करा स्ट्रिंग टाइप का मैसेज। इनिट मेथड चल गई, सर्वलेट रीड हो गई, कब जाएगा इनिशियलाइज हो जाएगा, इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी हेलो। फिर इसके बाद हमने सर्विस मेथड यूज करा, डूगेट मेथड यूज करा। यहां हमने पास करा http सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस। दूसरा हमने पास करा http सर्वलेट रेस्पॉन्स, राइट। ये वाला मेथड यूज करा।
इस मेथड का यूज करके सबसे पहले काम होता है कंटेंट टाइप सेट करना। तो ये सभी मेथड हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर कौन सा यूज कर रहे हैं, एचटीटीपी सर्वलेट क्लास यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेथड आएगा डोगेट, राइट। अगर हम यहाँ पे सर्वलेट इंटरफेस यूज कर रहे होते तो वहां पर आता सर्विस मेथड। अगर जनरिक सर्वलेट क्लास यूज कर रहे हो तो वहां पर आता सर्विस मेथड। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि एचटीटीपी सर्वलेट क्लास यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मेथड आएगा डोगेट, राइट। और सबसे पहले स्टेप होता है सेट द कंटेंट टाइप। हम कंटेंट टाइप सेट करते हैं, हम ये बताते हैं कि किस टाइप के कंटेंट क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर जाएंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एचटीटीपी सर्वलेट रेस्पॉन्स। एचटीटीपी सर्वलेट रेस्पॉन्स इंटरफेस का यूज करते हैं। एचटीटीपी सर्वलेट रेस्पॉन्स के अंदर जो ये इंटरफेस है मेथड होता है सेट कंटेंट टाइप। हम इस मेथड का यूज करेंगे सेट कंटेंट टाइप और इसके अंदर हम बताएंगे कि किस टाइप का डेटा हम क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर भेज रहे हैं, राइट। अब तो हमने बता दिया या जो डेटा जाएगा वो टेक्स्ट मेजर टाइप होगा और एचटीएमएल माइनर टाइप होगा, राइट। फिर इसके बाद हम यहां पर जो एचटीटीपी सर्वलेट रेस्पॉन्स है यहां पर हम प्रिंटेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो उसके लिए एचटीटीपी सर्वलेट रेस्पॉन्स जो इंटरफेस है इसी के अंदर मेथड होता है गेट राइटर। अब ये गेट राइटर मेथड का यूज करेंगे तो ये हमें प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट करके देगा। प्रिंट राइटर का आउट और आउट के अंदर मेथड होता है कौन सा, प्रिंट। प्रिंट मेथड क्या करने के काम में आता है, वैल्यू को प्रिंट कराने के काम में आता है। तो हमने यहां पर इसी मेथड का यूज करा आउट डॉट प्रिंट। यहां हमने लिखा h1, यहां हमने h1 के अंदर यहां लिख दिया प्लस लगाया, यहां डाल दिया मैसेज, राइट, प्लस लगाया और यहां पर हमने h1 को क्लोज कर दिया, इसको यहां पर हमने क्लोज कर दिया, राइट। तो ये हमारा मैसेज जो है वो प्रिंट हो गया। फिर हमने कॉल करा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय के अंदर हम कुछ भी यूज नहीं कर रहे, इसे हम कुछ नहीं कर रहे इसके और यहाँ हमारे सर्वलेट बनकर तैयार हो गया। तो हमारे यहाँ पे सर्वलेट बन गया। इसका नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड, राइट। इसके अंदर हो गया है जो ये मैसेज है हेलो, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। बैकग्राउंड पे क्या लिखा हुआ आएगा, हेलो। कितना काम होगा, लेकिन आएगा कैसे, पहले ये सर्वलेट कहां पर डिप्लॉय होगा, सर्वर के ऊपर, फिर सर्वर से वापस कहां पर आएगा, क्लाइंट साइड पर। तो जो ये हेलो है फिर हमें ये ब्राउज़र के ऊपर शो होगा, राइट। अब अगला स्टेप क्या होगा, इतना काम करने के बाद आपने क्या कर लिया, अपनी एक सर्वलेट बनाकर रख ली, अपनी एक सर्वलेट बनाकर रख ली। अब आप इसको कंपाइल करोगे, यानी कि इसकी डॉट क्लास फाइल बनाकर रखोगे। आप इसको क्या करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट पर जाओगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद आप कमांड लिखोगे जावा सी और इसको कंपाइल करके रखोगे, यहां लिखोगे हेलो वर्ल्ड डॉट जावा और जैसे ही एंटर मारोगे ये हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास नाम की एक डॉट क्लास फाइल बन जाएगी, एक डॉट क्लास फाइल बन जाएगी, यानी कंपाइल हो गई। कंपाइल करेंगे सर्वलेट, कंपाइल करने के बाद इस सर्वलेट को आप रखोगे। अब आप इसको रखोगे किस पर, सर्वलेट को हम रखेंगे सर्वर पर। सर्वर पर रखने के लिए क्या करेंगे, हमारे कंप्यूटर के ऊपर टॉपकैट जो इंस्टॉल है। तो अब यहाँ पे सर्वलेट डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगा, सर्वलेट डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगा। वो कैसे होगा, बाय डिफॉल्ट सर्वर एप्लीकेशन इज लोकेटेड एट द पाथ। जितनी भी सर्वलेट एप्लीकेशन होती हैं वो इस फोल्डर के अंदर होती है। इस फोल्डर के अंदर ये पूरा पाथ दे रखा है, इस पाथ का हम यूज करेंगे और वहां पर इस डॉट क्लास फाइल को उठाकर रख देंगे। पाथ कौन सा है, टॉपकैट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। टॉपकैट के अंदर जाएंगे, अब वाले डॉक्यूमेंट जो आपने इंस्टॉल कर रखा है प्रोग्राम फाइल्स में मिलेगा, टॉपकैट के अंदर इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, वहां वेब नाम का फोल्डर मिलेगा और रूट नाम का फोल्डर मिलेगा। तो यहाँ टॉपकैट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी वेब रूट और वेब आईएनएफ क्लासेस, यहाँ पर ये क्लासेस के अंदर हम
जो डॉट क्लास फाइल बनाई है इसको कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास जो होगी वो टॉमकैट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी के अंदर, वेबएक्स नाम के फोल्डर के अंदर, रूट नाम के फोल्डर के अंदर, वेब आईएनएफ नाम के अंदर, क्लासेस के अंदर इसको हम डाल देंगे। हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास को डाल देंगे, कॉपी कर दिया इसको। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, अब क्रिएट करेंगे एंट्रीज इन web.xml फाइल, ठीक है। लोकेटेड इन, ये web.xml फाइल कहां होगी, ये web.xml फाइल होगी वेब आईएनएफ फोल्डर के अंदर, ये होगी वेब आईएनएफ फोल्डर के अंदर। तो हम एक web.xml फाइल बनाएंगे। इस web.xml फाइल की शुरुआत जो होगी वो सर्वलेट टैग से शुरू होगी, सर्वलेट टैग के खत्म होगी। सर्वलेट टैग के अंदर पहले टैग आएगा सर्वलेट नेम और दूसरा आएगा सर्वलेट क्लास, फिर यहाँ पे सर्वलेट बंद हो जाएगा। फिर सर्वलेट मैपिंग टैग शुरू होगा, सर्वलेट मैपिंग के अंदर इस सर्वलेट का नाम आएगा हेलो वर्ल्ड और इसका यूआरएल आएगा, /hello world जो भी आप यूज कर रहे हो वो यूआरएल आएगा, राइट। तो ये उस एंट्री हो जाएगी वेब नाम की फोल्डर के अंदर। हम इसको सेव करके रख देंगे इस web.xml फाइल को। अब क्या होगा, ये सारी की सारी एंट्री वेब नाम के टैग के अंदर आएंगी जो web.xml फाइल में है। अब हम क्या करेंगे, टॉमकैट सर्वर यूजिंग टॉमकैट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी विद startup.bat के अंदर जाएंगे और हम इसको स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद हम ये कमांड लिखेंगे http localhost:8080/helloworld। तो तुरंत ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास नाम का जो सर्वलेट है उसको रन कर देगा। किसके ऊपर, सर्वर के ऊपर, यानी कि आपके सर्वर के ऊपर ये डिप्लॉय हो जाएगा। जैसे ही सर्वर के ऊपर रन होगा तो सर्वर पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट जाएगी क्लाइंट साइड सर्वर साइड पर। ये रिक्वेस्ट गई, इस रिक्वेस्ट ने कहा कि ये जो हेलो वर्ल्ड नाम का जो सर्वलेट है इसे चला दो। हेलो वर्ल्ड नाम का जो सर्वलेट है इसको इसने चला दिया सर्वर साइड पर। सर्वर साइड पर रन हुआ तो सबसे पहले जब सर्वलेट क्रिएट हुआ तो तुरंत सा इनिट मेथड चला, तो ये वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज हो गई, मैसेज के अंदर क्या आ गया हेलो। उसके बाद तुरंत उसका डू मेथड चलेगा, डू मेथड के अंदर हमने जो रिस्पांस आएगा, रिस्पांस कहां से आएगा, सर्वर से क्लाइंट साइड पर आएगा, क्योंकि सर्वर प्रोसेस का हो रहा है, सर्वर साइड पर प्रोसेस हो रहा है, तो सर्वर साइड पे चलेगा और ये वापस इसका रिस्पांस आएगा किस पर, क्लाइंट साइड पर। तो हम बताएंगे कि रिस्पांस जो क्लाइंट साइड पर आ रहा है उसकी टाइप क्या है, हमने बता दिया मेजर टाइप टेक्स्ट है, माइनर टाइप एचटीएमएल है। फिर प्रिंट डाटा क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, इसके बाद हमने प्रिंट करा दिया मैसेज। तो ये मैसेज जो है वो डिस्प्ले होकर कहां आएगा, सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पर। और ब्राउज़र पे क्या लिखा हुआ आएगा, ब्राउज़र पे लिखा हुआ आएगा हेलो वर्ल्ड, ब्राउज़र पे लिखा हुआ आएगा हेलो। यहां पर हेलो लिखा हुआ है मैंने, तो यहां पे लिखा हुआ है खाली हेलो। तो इस तरह से हमारा सर्वर का प्रोग्राम रन हो जाएगा। इस तरह से हम सर्वर का प्रोग्राम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो ये स्टेप है, इन स्टेप का यूज करके आप सर्वर का प्रोग्राम बना सकते हैं और इसको रन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो सर्वर का प्रोग्राम रन करने के लिए, बनाने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज आपके पास जावा का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, दूसरा आपके पास एक वेब सर्वर होना चाहिए। सबसे पहले आप सर्वलेट बनाओगे। सर्वलेट बनाने के लिए आप तीन तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप सर्वलेट इंटरफेस का यूज कीजिए, या आप जेनेरिक सर्वलेट क्लास का यूज कीजिए, या आप एसक्यूएल सर्वलेट क्लास का यूज कीजिए। आप इन तीनों में से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं, राइट। सर्वलेट क्रिएट करने के बाद आप क्या करोगे, उसको कंपाइल करोगे। कंपाइल करने के बाद उसको वो कन्वर्ट हो जाएगा डॉट क्लास फाइल में सर्वलेट। उस डॉट क्लास फाइल को आप जो आपका वेब सर्वर है उसके ऊपर आप डिप्लॉय करोगे, उसको कॉपी करोगे जो डॉट क्लास फाइल है, और जो आपका वेब सर्वर है उसकी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी के अंदर क्लासेस नाम तक का फोल्डर है उसके अंदर जाके उसको कॉपी कर दोगे, राइट। फिर दूसरा स्टेप, इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी के अंदर ही आपको वेब नाम के फोल्डर के अंदर web.xml फाइल बनानी है। web.xml फाइल के अंदर आप ये बताओगे कि सर्वलेट का नाम क्या है और कितने पैकेट से चलेगा। इतना करने के बाद आप कमांड लिखोगे localhost:8080/helloworld। ऐसा करते ही आपकी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, सर्वर उस रिक्वेस्ट को पढ़ेगा, उस रिक्वेस्ट के अंदर जो आपने एक्शन दे रखा है उस एक्शन के अकॉर्डिंग वो एक्शन लेगा और हेलो वर्ल्ड नाम के सर्वलेट को सर्वर के ऊपर चला देगा। जैसे सर्वर के ऊपर चला देगा जो आउटपुट होगा वो वापस भेज देगा क्लाइंट साइड पे, और आपने जो भी कुछ लिखा हुआ है वो वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये तरीका है, इस तरह से हम अपना सर्वलेट प्रोग्राम बना सकते हैं और सर्वलेट प्रोग्राम रन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।